तो बेसिकली हमने न्यूटन सेकंड लॉ पे डिस्कशन कर लिया है, जिसमें सवाल भी कर लिया। अभी नया कुछ नहीं कराऊंगा। अब मैं मतलब उस पे नहीं कुछ कराऊंगा। न्यूटन सेकंड लॉ पे हम आगे बढ़ेंगे। अब हेडिंग डालो, न्यूटन्स थर्ड लॉ। हेडिंग डालो, न्यूटन्स थर्ड लॉ। धीरे ही क्लास रहेगी, बट आज की थोड़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसमें लिखो फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन ब्रैकेट में लिखो फोर्स, फॉर एवरी एक्शन ब्रैकेट में लिखो फोर्स, there will be equal and opposite reaction ब्रैकेट में लिखो फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ब्रैकेट में लिखो फोर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे यहां देखो, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। ये बॉल इससे जाके कोलाइड करती है, कोलिजन हुआ बॉल का। तो मुझे बताओ, दीवार ने बॉल पे एक फोर्स लगाया होगा, ऑब्वियसली इधर लगाया होगा, ऐसे करके। ये है ड्यू टू वॉल। तो अगर दीवार ने बॉल पे इधर लगाया तो बॉल ने उतना ही फोर्स दीवार पे लगाया इधर। समझ में आया? जब भी दो कोई बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, तो जितना फोर्स एक बॉडी दूसरे पे लगा रही है, थर्ड लॉ के हिसाब से उतना ही फोर्स रिवर्स में लगेगा। प्लीज बनाओ डायग्राम। या फिर ऐसे देखो, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ देखो, अच्छा यहाँ देखो, एक और ये दीवार है। ये आदमी ये आदमी दीवार को फोर्स ऐसे दबा रहा है, पुश कर रहा है दीवार को अंदर। तो अब मुझको बताओ, दीवार कहां लगाएगा फोर्स? आदमी पे? बिल्कुल उसके ऑपोजिट, उसी पे, ड्यू टू वॉल। सो दोनों फोर्सेस अलग अलग उस पर हैं। ये फोर्स ड्यू टू मैन ऑन वॉल है, और ये ड्यू टू वॉल ऑन मैन। प्लीज बना लो दोनों डायग्राम। बना लिया बेटा? लॉजिक समझ में आ रहा है अभी? और कैन आई क्लियर द बोर्ड? क्लियर कर दूं? एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन चल रही है
और ये उसकी बोगीज हैं, ये कपलिंग है यहाँ पे। तुम मत बनाना, बस सीखो। ये ट्रेन चल रही है, या इसको इंजन बोलो, इसको, ये मेरा इंजन है और इधर मूव हो रहा है। तो ये वाला जो है, इसको एक फोर्स लगाएगा। थोड़ा डायग्राम को साफ सुथरा और बड़ा कर लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये जो है, ये इंजन इस बोगी को एक फोर्स आगे लगाएगा, तभी तो बोगी आगे जा रही है। तो अगर इंजन ने बोगी पे फोर्स इधर लगाया, तो मुझे बताओ बोगी ने इंजन पे कहाँ लगाया होगा? बोगी बोगी जो है वो कहाँ लगा रहा होगा? बोगी ने फोर्स इंजन पे ऐसे लगाया होगा। तो मैं लिख रहा हूं ये ड्यू टू बोगी ऑन इंजन, और ड्यू टू इंजन ऑन बोगी। तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, पर अलग अलग बॉडीज पर हैं। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, बट अलग अलग बॉडीज पर हैं। बना लो प्लीज। ये तो थर्ड लॉ हो गया। लिख लिया? अब एक चीज है जो जो पढ़नी है अपने को, जो इम्पोर्टेंट थी। बेटा डायग्राम बन गया? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे आवाज आ रही नहीं आ रही कि मैं पढ़ा किसको रहा हूँ? हेलो? यस सर, बस बन गया। हाँ, पर मुझे लगा कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा, पता नहीं। अब हेडिंग डाल, इसी में चलेगा। अब लिखो, अब हेडिंग लिखो नॉर्मल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और ब्रैकेट में लिखो कांटेक्ट फोर्स। ब्रैकेट में लिखो कांटेक्ट फोर्स। ठीक है सर, नॉर्मल रिएक्शन ब्रैकेट में कांटेक्ट फोर्स। अब उसमें लिखो when two bodies are in contact with each other, when two bodies are in contact with each other, then contact force develops between them. उनके बीच में ऑब्वियसली कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो जाएगा। मैं चेयर पे बैठा हूँ, चेयर के साथ कांटेक्ट में हूँ, मेरा टेबल पर हाथ रखा हुआ है, कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट फोर्स डेवलप्स बिटवीन देम। उसमें लिखो this contact force is, फिर डायग्राम से समझ में आएगा। this contact force is normal, this contact force is normal
to the surface of contact. This contact force is normal to the surface of contact. अब शुरू करेंगे, इसी पे ही पूरी क्लास डिवोटेड रहेगी। देखो अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ये वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। बस ये आज की क्लास धीरे रहेगी, फिर अगली क्लास में ये चीज समझ में आ जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। सपोज ये टेबल है, टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, फोर केजी का, और एक यहां पर ही हवा में ब्लॉक 4 केजी का। मुझको बताओ इस पर, इसको अगर मैं रिलीज कर दूं तो इस पे मुझे बताओ क्या फोर्स और कहां लग रहा होगा। इस पे अर्थ के कारण से फोर्स लगेगा क्या? बताओ, इस पे एक फोर्स लगेगा ड्यू टू अर्थ, कितना लगेगा? mg 4g। दिस इज ड्यू टू अर्थ। क्लियर है? ठीक है, अभी ये ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है, 4g। ये किसने लगाया? ये 4g जो लग रहा है ये किसका है? ड्यू टू अर्थ है। बिल्कुल सही है, ड्यू टू अर्थ ऑन 4 केजी। बट अब ये देखो टेबल के साथ कांटेक्ट में है, टेबल के साथ कांटेक्ट में है। टेबल को ये कहां दबा रहा है ब्लॉक? बताओ, टेबल को कहां दबा रहा है? डाउनवर्ड, नीचे दबा रहा है। तो टेबल एक फोर्स ऊपर लगाएगा ऐसे करके, जिसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। मैं बता रहा हूं, ड्यू टू टेबल। नॉर्मल एन से लिखते हैं क्योंकि नॉर्मल है, और ड्यू टू ब्लॉक। ये एन किस पर है? दिस इज ऑन 4 kg एंड दिस इज ऑन टेबल। इसको वापस से क्लियर करके फिर से बताऊंगा, कहना है। अच्छा, पहले डाउट पहले पूछ लो, रजनी पूछो तुम्हें कुछ समझ में आया कि नहीं आया। पहले मुझे बताओ, ये वाला फोर्स 4g किसने लगाया? अर्थ ने। और अच्छी बात है, पर ये टेबल के साथ कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स आएगा। ये ब्लॉक टेबल को दबा रहा है नीचे बाय सम फोर्स, उसको बोला नॉर्मल। तो टेबल ने मेरे ब्लॉक पर ऊपर एक फोर्स लगाया, एंड इतना बनाओ। फिर मैं एक आध एग्जांपल और लूंगा और पूछ लेना एक बार। इतना लिख लो, बिल्कुल स्लो। सर हाँ बेटा। सर, जो अर्थ के कारण जो 4G वाला फोर्स लगा, उसका रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है। नहीं 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 नहीं, उसका रिएक्शन बेटा देख, यहाँ पे तो कोई नॉर्मल रिएक्शन है ही नहीं, कांटेक्ट नहीं है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन तब आता है जब कांटेक्ट में होते हैं। फिर से और पूछ ले, जो पूछना चाहते हो पूछो पूछो, कुछ और पूछो। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, रुक जाओ। पूरे सर, को एक बार वापस समझा दीजिए नॉर्मल। फिर से समझाएंगे, चलो फिर से समझाएंगे, फिर से समझाएंगे। आप एक काम करो, ये डायग्राम बनाओ और 2 kg लिखो। क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे। अब डायग्राम बना लो। क्वेश्चन लिखो, शो ऑल द फोर्सेस ऑन 2 kg ब्लॉक। शो ऑल द फोर्सेस ऑन 2 kg ब्लॉक। और ब्रैकेट में लिखो, हाँ बस ठीक है, शो ऑल द फोर्सेस ऑन 2 kg ब्लॉक। तो पहला लिखो, सबसे मुझे बताओ इसका
बेटा अच्छे बताओ ना, अर्थ मेरा अर्थ इस पे, अर्थ इसको कहाँ लगा रहा है फोर्स, ऊपर की नीचे, अर्थ कहाँ खींच रहा है? बेटा आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा करने में। कोई भी बताओ, अर्थ कहाँ खींच रहा है? नीचे। नीचे। 2G। अर्थ का फोर्स आ गया, आ गया। ये किसके साथ कांटेक्ट में है? टेबल। टेबल के साथ। तो कांटेक्ट फोर्स आएगा, कुछ एक नॉर्मल फोर्स भी आएगा क्योंकि टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ये टेबल को कहाँ दबा रहा है? नीचे। नीचे। तो टेबल थर्ड लॉ के हिसाब से कहाँ फोर्स लगाएगा? ऊपर। ऊपर। मैंने किस पे, मैंने क्या कहा था? शो। मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में, क्या लिखा था मैंने? क्वेश्चन क्या दिया था? शो ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस के बाद आगे कुछ बोला था क्या? ऑल द फोर्सेस ऑन 2 kg ब्लॉक। ऑन 2 kg। बात खत्म हो गया। फिर बी पार्ट भी दूंगा, बी पार्ट भी दूंगा, बनाओ उसको। बी पार्ट भी दूंगा ना, बनाओ। लिख दू? ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये मेरे। सर आपने वो वाला फोर्स तो शो किया ही नहीं जो अभी रुक ब्लॉक जाओ, टेबल पे लगा रहा है। बताओ, अभी रुक जाओ, मैं बी पार्ट दूंगा तब समझ में आएगा। ये डायग्राम सबने बना लिया? यस सर। अब बी पार्ट लिखो। शो the force on the table by the block. Show the force by the table on the block. Show the force by the table on the, नहीं, show the force, मैंने क्या बोला? Show the force on the table। मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा था? मैंने ध्यान कहीं और चला गया। शो द फोर्स बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक। नहीं नहीं नहीं, उल्टा हो गया। बस तुम तो लिखो शो द फोर्स ऑन द टेबल बाय द ब्लॉक, यही लिखा था क्या? शो द फोर्स ऑन द टेबल बाय द ब्लॉक। हाँ यस सर। सर यही लिखा था। हाँ तो ठीक है। अब मुझको बताओ कौन सा फोर्स है वो? एन है क्या? क्या बोले, क्या बोले श्रीमती? बोल। एन। हाँ, एन। ये टेबल, ये वाला टेबल ने ब्लॉक पे लगाया, तो ब्लॉक ने टेबल पर उतना ही फोर्स नीचे लगा दिया। हमें जनरली टेबल पे फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम ये नहीं दिखाएंगे, बट तुमने दिखा दिया। अभी एक और आएगा, अभी इसका सी पार्ट भी है। पूछ लेना कहीं पे, क्योंकि इतना क्लैरिटी से कोई नहीं बताएगा, इतना छोटे एग्जाम्पल से। सर सी पार्ट। सर हाँ, सर अगर टेबल ब्लॉक पे एन लगा रहा है और ब्लॉक टेबल पे एन लगा रहा है तो कैंसिल नहीं होंगे? दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पर है। दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पर है बेटा। कैंसिल तब होंगे जब एक ही बॉडी पे, एक ही बॉडी के लिए ट्रीट किया जाए तो। ऐसे तो फिर ट्रेन को आगे नहीं चलना चाहिए। इंजन ने बोगी पे लगाया, बोगी ने उस पे लगाया। बोगी पे तो नेट फोर्स जीरो नहीं है ना, बोगी। अभी रुक जाओ, ज्यादा अभी रुक जाओ बेटा, रहने दे। अभी ये हो गया, अब इसका सी पार्ट। अभी इक्विलिब्रियम और सब छोड़ो, अभी तुम आगे की बात पहले फोर्स से सीखो। सी पार्ट देखिए, ये कौन बताता है? व्हाट इज, या शो, व्हाट इज की जगह व्हाट इज ब्रैकेट में लिखो शो। व्हाट इज ब्रैकेट में लिखो शो द फोर्स on earth by 2 kg।
Sir, 2G in the upward direction. हाँ बेटा बोल, किसने दिया आंसर, किसने दिया? Taranveer. क्या क्या लगा बेटा बोल? 2G in the upward direction. हाँ 2G इन द अपवर्ड। अगर ये अर्थ, मतलब टेबल, ये अर्थ है, ये अर्थ, तो अगर अर्थ ने मेरे ब्लॉक को 2G फोर्स नीचे लगाया, तो थर्ड लॉ के हिसाब से ब्लॉक ने अर्थ को 2G ऊपर लगाया। ऋषित समझ में आया? ऋषित? सर थोड़ा थोड़ा। अरे यार तुम तो पढ़ चुके हो वहां पे बेटा। वहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन बस सीधा लगा देते हैं, उन्हें अरे समझाया नहीं अच्छा क्या अच्छा, होता है। इसमें बताओ क्या समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ, पहले ये बोलो कि ये समझ में नहीं आया, तो फिर मैं फिर से समझाऊंगा। सर वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों है? कौन सा? सर अभी ये वाला व्हाट इज द फोर्स ऑन अर्थ बाय 2। ये बता, अर्थ कहाँ खींच रहा है ब्लॉक को? अर्थ का फोर्स सर कहाँ लग रहा है? अपनी तरफ, मतलब नीचे की नीचे लग रहा तरफ। है, नीचे लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, ये अर्थ खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। यस सर। तो ब्लॉक थर्ड लॉ के हिसाब से अर्थ पे कहाँ लगाएगा फोर्स? सर ऊपर, हाँ ठीक ऊपर। है सर। आ गया समझ में अच्छे से? जी सर। अपनी क्लियर है? दिव्या क्लियर है? सुगम क्लियर है? सुगम, दिव्या क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी केवल फोर्स लगाना सिखा रहा हूँ, केवल फोर्स, क्योंकि इसके बाद बार बार तो मैं बताऊंगा ये बातें। सर एक मिनट, वो डायग्राम थोड़ा सा बनाना था। फिर से करूं, बैक करूं क्या? यस सर। ये लो, आप ऐप में वीडियोस देख रहे हो ना सब बच्चे, कि नहीं देख रहे हो जो मैं होमवर्क देता हूँ? आज मैं होमवर्क दूंगा तुम्हें इसका, फर्स्ट लॉ का। सर n इज इक्वल टू 2G नहीं होगा क्या? है बेटा? n इज इक्वल टू 2G नहीं होगा अभी क्या? आप वैल्यूज को छोड़ दो, वैल्यू की तो बात ही नहीं कर रहे। वैल्यू की आधे घंटे के बाद बात करेंगे कि कौन वैल्यू क्या है, नॉर्मल की वैल्यू क्या है, नॉर्मल की वैल्यू क्या है, वो आधे घंटे के बाद डिस्कशन होगा, हो सकता है वो भी ना आज। अच्छा एक तो ध्यान रखना, डायग्राम बड़े बनाने की प्रैक्टिस करना, छोटे डायग्राम बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। डायग्राम बनाओ। बना लिया डायग्राम? यस सर। शो the forces on each block, show the forces on each block। अब मैं करूंगा, मैं पूछ पूछ के तुमसे बताते जाऊंगा, रुक जाओ। पहले मुझे बताओ 4G को अर्थ कहाँ लगा रहा है फोर्स? 4G को अर्थ के द्वारा फोर्स नीचे लगा, ठीक है। अब मैं पहले 4G पे सारा एनालिसिस कर लूं, 4G पर, 4G पे सारा एनालिसिस कर रहा हूं अभी, फिर बाद में 2G पे जाऊंगा। अब 2G पे आ गया। अच्छा ये बताओ, ये एन किसने लगाया मेरे 4kg पर? एक बार, एक ही बार। हाँ अर्थ। है? टेबल अर्थ। सर टेबल ने। टेबल ने टेबल लगाया है, टेबल। ड्यू टू टेबल ऑन 4kg। अब मुझे बताओ ये 2G आ गया नीचे? बिल्कुल आ गया सर।
अब 2G और 2 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक भी कांटेक्ट में है, तो ये 2 kg ब्लॉक मेरे 4 kg पे नॉर्मल कहाँ लगाएगा? 2 kg ब्लॉक मेरे 4 kg पे, अभी रुक जाओ, ये 2 kg ब्लॉक मेरे 4 kg पे नॉर्मल कहाँ लगाएगा? सोच के बताओ। डाउनवर्ड्स। वेरी गुड, ये 2 kg ब्लॉक डाउनवर्ड लगाएगा। अब इसको नाम N1 देना, N मत देना क्योंकि N यहाँ यूज हो चुका है। ये लो बन गया, सारे फोर्सेस दिख गए। अब पूछो जो पूछना चाहते हो। देखो कई बच्चे गलती करते हैं, तुम भी शायद करोगे, रुक जाओ। ये फोर्स किस पे लग रहा है? सर 4 kg ब्लॉक पर। ये फोर्स किस पे लग रहा है बताओ? 4 kg ब्लॉक पर। अर्थ पे। टेबल। ये 4 फोर्स किस kg ब्लॉक पर। है? ब्लॉक पर और टेबल पे, दोनों पे। एक तो किसने कहा अर्थ पे और टेबल पर? टेबल पे वैभव ने। अच्छा, वैभव ने कहा अर्थ पे और टेबल पर, ठीक नहीं है। सर, टेबल। अच्छा तुम कह रहे हो टेबल पर, वैभव कह रहे हैं टेबल पर। ऋषित तुम किस पे कह रहे हो लग रहा है ये? सर ब्लॉक पर। हैं? ब्लॉक पर सर, 4 kg ब्लॉक पर। तुम कह रहे हो ये 2 वाला जी ब्लॉक पे लग रहा है 4 kg, ठीक है। स्मृति तुम किस पे कह रही हो लग रहा है ये? अर्थ। तुम कह रही हो ये अर्थ पे लग रहा है, ठीक है। अब मैं आंसर लिख दूं? ये 2 kg पे लग रहा है। सर कैसे? जी तो ऊपर वाला अभी रुक जाओ, एक रुक जाओ। ऋषित तुम्हें पहले गलत प्रूफ कर दें कि तुम कह रहे हो 4। बेटा 4 kg पे जो लग रहा है वो तो नॉर्मल है। ये 2 kg, ये जो लग रहा है फोर्स, ये तो 2 kg ब्लॉक पे लग रहा है ड्यू टू अर्थ। हद करते हो यार, अभी तो 10 मिनट से यही तो सिखा रहा था। टेब 4 kg पे क्यों बोलोगे यार? 4 kg पे थोड़ा ना लग रहा है ये 4 kg पे थोड़ा लग रहा है, 4 kg पे तो ये है। और टेबल पे क्यों लगेगा यार, हद करते हो। अगर मैं इस 2 kg को यहाँ हवा में छोड़ दूंगा तो तुम नीचे दिखाओगे ना, तो अब के किस पे बोलोगे? हवा पे बोलोगे लग रहा है ये। क्यों ऋषित बोल, किस पे लग रहा है अभी ये? ऋषित बोलो किस पे लग रहा है ये? सर 2 kg पर। हाँ 2 kg पे। ये किस पे लग रहा है? सर 4 kg kg पे। पे। टेबल पे मत बोलना, 4 kg पे, टेबल पे मत बोलना। ये किस पे लग रहा है? 4 kg पर टेबल के द्वारा। ये किस पे लग रहा है? 4 kg पर 2 kg के द्वारा। ये किस पे लग रहा है? 2 kg पर 4 kg के द्वारा, बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन। बना लो, लिख लो। दिव्या क्लियर हुआ? सर वापस एक्सप्लेन कर कौन सा दीजिए। पार्ट एक्सप्लेन करूं? मैं पूरा नहीं करूंगा, कौन सा करूं? सर 2 kg वाला। ये तो अर्थ लगा रहा है ना, ऑन 2 kg ड्यू टू अर्थ, बात खत्म। और ये 4 kg का नॉर्मल है। सर तो आपने वो नॉर्मल वाला नीचे क्यों लगाया N1? वो 4 kg पर है, एक्शन रिएक्शन। 2 kg दबा रहा है ना नीचे। बेटा ये वाला फोर्स, ये वाला साफ साफ और लिख देता हूं क्योंकि, रुक जाओ मैं यहाँ लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। बताओ बच्चे कोचिंग जाते हैं, उन्हें कुछ समझा? ऋषित तुम्हें समझ आया? तुम क्या पढ़ के आए हो वहां पे? अब ये जो है ये वाला ऑन 4 kg बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट। सर एक डाउट है। अभी रुक जा, डाउट अभी मत पूछ। ये दिव्या ऑन 4 kg ड्यू टू 2 kg कॉन्टैक्ट, और ये दिव्या पूछ लो एक बार, अगर अभी और कुछ पूछना हो तो।
सुगम, सर अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अर्थ में टोटल 6 kg फोर्स लग रहा है? नहीं, अगर इसको पूरा होल कुछ नहीं, सबको अलग अलग फोर्सेस दिखाने। अभी जो मैंने बोला था शो फोर्सेस ऑन ईच ब्लॉक, बात खत्म। अभी अर्थ पे क्या, अर्थ को भूल जाओ अभी। अवनी, Yes, sir. क्लियर है? हाँ sir. मृदनी, अब इसका एक और पार्ट लिखो। शो the force on the table due to 4 kg block. कौन सा फोर्स होगा? कौन बताएगा मेरे को? कोई नहीं बता पा रहा? स्मृति बता मेरे को, फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू 4 kg ब्लॉक कौन सा है? अरे सर 4G ऊपर के डायरेक्शन में। 4G ऊपर? सर एंड हाँ, एंड, वेरी गुड। आ गया समझ में? बेटा हाँ ना तो बोलो, उसके बिना फिर मेरे को पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हो। यस सर। यस सर, आ गया समझ में। नेक्स्ट, डायग्राम बड़ा बनाना। धीरे धीरे करके आएगा। डायग्राम बनाओ। show force on each block. Show force on each block. चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। इसका बताओ, ये किसने लगाया? ये किसने लगाया? सर अर्थ ने। अर्थ ने। अर्थ ने किस पे लगाया?
अर्थ ने किस पे 3 लगाया? kg पर। 3 3 kg kg ब्लॉक पर। पर। वेरी गुड, टेबल पे मत बोलना, ओके ठीक है। टेबल के साथ कांटेक्ट में है, हाँ है। टेबल ने कहा लगाया फोर्स? ऊपर, एन नाम दे दो। अब हम 2 kg पे चलते हैं। ये किसने लगाया है? ये किस पे लग रहा है और किसने लगाया है बताओ? ये 2 kg ब्लॉक ने लगाया हाँ, है ये 2 3 kg kg ब्लॉक पे। ने लगाया है 3 kg पे नीचे, क्योंकि वो नीचे दबा रहा है। और फिर ये रिएक्शन से किसने किस पे लगाया है? 3 kg ने सर 2 3 kg पे। kg पर 3 2 kg पे। ने 2, वेरी गुड। ये खेल खत्म हो गया। बना दो। सर 2G जो है वो अर्थ लगा रही है 2 kg ब्लॉक पर। सर हाँ बच्चों, अभी धीरे धीरे करके शुरू किया है ना, तो अपन अब प्रैक्टिस करेंगे, आप बढ़ता जाएगा और अच्छा होता जाएगा। सर हाँ पूछो। 2G जो है वो अर्थ ने लगाया है ना 2 kg ब्लॉक पर। कौन सा? 2G। हाँ, ओके सर। और तुम नोटिस करना, जैसे जो, जैसे ये इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? जैसे ये कैसे पता चलता है कि ये इस पे लग रहा है? जो बेटा जहां से शुरू होगा, जहां पे शुरू होगा मतलब वो उस बॉडी पर है। जहां से वो शुरू होगा वो उस बॉडी पर, एरो कहाँ लग रहा है? जैसे ये वेक्टर शुरू हो रहा है यहाँ से, तो ये 2 kg पे लग रहा है। इसकी शुरुआत यहां से हो रही है, मतलब ये इस वाले ब्लॉक पर है। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा जो मैंने बताया। जैसे ये इस वेक्टर की शुरुआत यहां से हो रही है, तो 3 kg पर। और अब मुझे बताओ, हाँ इसका नेक्स्ट पार्ट लिखो। शो द फोर्स ऑन द टेबल बाय द ब्लॉक्स। देखें कौन क्या बताता है। शो द फोर्स ऑन द टेबल बाय द ब्लॉक्स। एन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड, केवल एक ही फोर्स है, एन, ये वाला जो टेबल पे लगा नीचे। और किसने लगाया? 3 kg ने। Sir, question can you repeat? शो द फोर्स ऑन द टेबल। शो द फोर्स ऑन द टेबल। ये तो ये हुआ। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे।
अब बेटा हमने एक ये सीखा था, इतना लिखो, एफ नेट इज एम ए। इतना लिखो पहले, फिर मैं सवाल दूंगा एक। प्रख्या तुम क्लास में हो ना? यस सर। ठीक। लिखो, फिर हम सवाल से चालू करेंगे, मतलब बताएंगे क्या है। मैं क्लियर कर रहा हूं बेटा। सबसे सिंपल सवाल, एक ही पे चलेगा 15 मिनट तक का डिस्कशन। डायग्राम बना लो, पहला पार्ट सवाल का। The system is moving up the system is moving up with acceleration 1 meter per second square. The system is moving up with acceleration 1 meter per second square. Find the value of normal reaction. अब हम करेंगे, पहले मुझे फोर्सेस बताओ, नीचे क्या लगा और ये सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन, नॉर्मल निकालना है। तो मैंने अभी कहा कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको पॉजिटिव लेके चलो। ये नेट फोर्स हुआ n-2g, यहां तक पूछना हो तो पूछ लो। अभी n ऊपर है तो प्लस, 2g नीचे तो माइनस। मास इनटू एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन आ गया 22 न्यूटन। पूछो, अभी ABCD चलेंगे, 3-4 पार्ट है, छोटे 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 छोटे। क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा था सिस्टम इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे करके ऊपर जा रहा है टेबल पे, जो ऐसे करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो अब नेट फोर्स क्या, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब कौन सा प्लस और कौन सा माइनस? तो मैंने तुमसे कहा कि मोशन की दिशा को प्लस लेना, तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन प्लस है, n ऊपर लग रहा है प्लस, 2g नीचे लग रहा है तो माइनस, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही लगा है, यही लगा है कॉन्सेप्ट, एफ नेट इक्वल टू ma। आया तरणवीर? तरणवीर हाँ है ना तो बोलो बेटा। यस सर, आ गया। इसका बी पार्ट, सिस्टम
moving down with constant velocity. System moving down with constant velocity. Find the normal reaction. सर -2g. गलत. Find the value of normal reaction. Moving down plus 2g नीचे लगा, -n ऊपर लगा, 0, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब एक्सेलरेशन 0 होगा. तो अब इसके बाद देयरफॉर n की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन. सर ये ऊपर और डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लेना कोई भी ले सकता है मतलब? नहीं बेटा, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि तुम अच्छा बताओ कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को हमेशा प्लस लेके चलोगे ना, तो सॉल्व करना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा. ओके. मतलब आई एम टीचिंग यू, टेक द डायरेक्शन ऑफ मोशन एज व्हाट? पॉजिटिव. Positive, and then put the forces of plus minus लगा कर. C part. System is moving down. System is moving down with acceleration 2 meters per second square. System is moving down with acceleration 2 meters per second square. Find the normal reaction. करो. $16. कितना बोला था एक्सेलरेशन? 2. 16 न्यूटन. एक और. System moving up with retardation 1 meter per second square. System moving up with retardation 1 meter per second square. Find the normal reaction. सब करेंगे अब. -18 न्यूटन. गलत. सर +18 होगा ना? अब देखते ऊपर जा रहा है, प्लस लिखो पहले तो. क्या बोला था? एक्सेलरेशन बोला है कि रिटार्ड? क्या बोला था? एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. व्हाट डिड आई से? रिटार्डेशन. How सो much? माइनस कितना रिटार्डेशन? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सर 18 न्यूटन होगा. 18 आएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन इज व्हाट? कांटेक्ट फोर्स. ये तो तुम अगर जाके आज भी पूछोगे ना, जहां तुम्हारे दोस्त पढ़ते हैं, तुम बोलोगे ये किस पे लग रहा है,
तो सब बोलेंगे टेबल पे लग रहा है, जबकि टेबल पे नहीं लग रहा है, 2 kg पे लग रहा है। अगला सवाल, यही तो फर्क है। डायग्राम बनाओ। The system is moving up. The system is moving up with acceleration 1 meter per second square. Find the normal reaction. Find the normal reaction. ये इस पे ब्लॉक पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा था और कुछ नहीं। बताओ, आंसर बताओ क्या है। सर 44 न्यूटन। कितना एक्सेलरेशन बोला था? 44 न्यूटन। एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ क्या थी? 1। यस सर 1 थी। आप लोगों ने क्या आंसर दिया मेरे को? कितना बोल रहे थे बेटा आप लोग आंसर? सर गलत आया था, वो -20 नहीं किया। हाँ, ऊपर जा रहा है तो ऊपर की दिशा प्लस, 20 न्यूटन नीचे लग रहा है तो माइनस लिखेंगे उसको। आया समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। इसका बी पार्ट दिव्या क्लियर है? दिव्या Yes, तुम sir. लोगों ने वो ग्रेविटी मोशन अगर देख लिया हो दोनों ने, सुगम और उस तुमने, तब फिर मैं तुम्हारा रिवीजन का कुछ वो करवाने का प्लान करूंगा। बता देना जब कर लो दोनों। कल तक का टाइम है, आप दोनों वो खत्म कर दीजिए ग्रेविटी मोशन के Okay. लेक्चर्स, सुगम एंड कल तक आप करेंगे तो परसों में कुछ टाइम निकाल के आपको 1 घंटे का टाइम दूंगा। वैसे तो मैं करता नहीं हूँ ऐसे एक्स्ट्रा क्लास, बट मैं कर दूंगा तुम लोगों के लिए। इसका बी पार्ट, सिस्टम इज मूविंग डाउन with retardation 2 meter per second square. System is moving down with retardation 2 meter per second square. Find the normal reaction. सर 68 न्यूटन। हाँ, कितना हुआ बेटा बोलो? 68 न्यूटन। मूविंग डाउन तो पहले तो प्लस ले लो,
कितना बोला था रिटार्डेशन? -2. पार्ट system moving up, with constant velocity. System moving up with constant velocity. Find the normal reaction. 60 Newton. करो, सब बच्चे करें। गुड। मनोज, मैं लगाता हूँ, थोड़ा क्लास ले रहा था ना, 15 मिनट में लगाता हूँ। हाँ, तो ऊपर का प्लस हो गया, आगे चलें। नेक्स्ट, अब 2 ब्लॉक कर लेंगे। ये सब बेसिक है बेटा, इसको ये मत लेना कि तुमने बहुत कुछ आज मतलब बहुत तगड़ा कुछ सीख लिया। अभी तो फाउंडेशन डेवलप हो रही है, फाउंडेशन डेवलप हो रही है। अब जो फोर्सेस लगाने सीखे थे पहले, डायग्राम बनाओ। फोर्सेस बताओ, इस पे बताओ कौन सा है नीचे, बोलते जाओ कौन सा लग रहा है। 4G। टेबल, और इसने नीचे दबाया लेट से किसी फोर्स N1 से। इस पे आ जाओ 2 kg पे, नीचे कितना लग रहा है? 2G। और ऊपर N1। वेरी गुड। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब सवाल देता हूं। अब लिखो, शुरू करें, क्वेश्चन दो। द system is moving up. The system is moving up with acceleration (1 meter per second square). Find
the normal reaction on each block. करो 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 आप लोग करो. Newton and 22 Newton. सब कर ले फिर बताता हूँ. करो अच्छा जी. ऊपर जा रहा है. लेट्स टेक अपवर्ड इज पॉजिटिव टू सॉल्व. तो पहले 2 kg पे लिखते हैं इक्वेशन एक एक करके. कितना था एक्सेलरेशन? कितनी वैल्यू दी थी एक्सेलरेशन की? 1. हाँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ ना क्या दी थी? 1. हैं? 1. ठीक है, ये तो हो गया. अब 4 kg पे चलो. 4 kg पे ये ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है. N1 ये लो जी. बस एक सवाल और दूंगा तो आज का क्लास का मेरा कोटा कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर सर कर रहा वो हूँ. वाली फोर्स क्यों नहीं ली जो ब्लॉक टेबल पे लगा रहा है? कहाँ पे, कहाँ दिख रहा है? 4 kg ब्लॉक टेबल पे भी लगा है. क्या करेंगे वो वाला टेबल पे? फोर्स टेबल के फोर्स का करना क्या है अपने को? उससे होगा क्या? टेबल पे थोड़ा ना अपन इक्वेशन कोई लिख रहे हैं. अपन टेबल की तो कोई इक्वेशन लिख ही नहीं रहे. उसकी जरूरत ही क्या है? इस पे तुम ये दिखा भी दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुम ये दिखा भी दे तो हाउ विल इट मैटर? क्या उससे क्या होगा? ठीक है. यस सर. नेक्स्ट. लास्ट प्रॉब्लम. बड़ा बनाइएगा डायग्राम. ऊपर जा रहा है, रिटार्ड कर रहा है, करो.
सब करो। चलो हम ही कर देते हैं ना, अभी तुम्हें होमवर्क मिलेगा, तुम वो कर। 3G 2G 1G N N1 N1। आप बेटा बड़ा डायग्राम बनाओगे तभी आपसे बनेगा, अदरवाइज आप गड़बड़ कर जाओगे। ये लोग बन गए। देखो तुम देखो पहले। सर 27, 18 और 9। ऊपर जा रहा था तो ऊपर का प्लस हो गया। अब मैं पहले 1 kg पे इक्वेशन लिखता हूँ। वेरी गुड। 2 kg की लिखता हूँ। N1 ऊपर, ये वाला मत ले लेना, ये नहीं है, ये 2 kg पे नहीं लग रहा है। 2 kg पे केवल ये वाला है, ये वाला और ये वाला। और इसी तरीके से 3 kg की जब इक्वेशन लिखी जाएगी, ऊपर जा रहा है ना, ये